अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सलमान ज़ेब और आप देख रहे हैं क्यूके टीवी। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं जो कि क्यूके टीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विद दैट, और किस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इससे सिक्योर कर सकते हैं, इससे बचा सकते हैं। कोरोना वायरस इज अ पैराडेमिक। बेसिकली WHO ने इसे वेरीफाई किया है कि ये एक वबाई मर्ज है, ये एक मूजी मर्ज है जिसका अभी तक कोई इलाज, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो बताई गई डिटेल्स हैं, जो कि WHO ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की हैं टू द एंटायर वर्ल्ड, वी हैव टू फॉलो दैट। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है इससे रेलिवेंट, जिससे हम अपने उन तबकात जो इससे अवेयर नहीं हैं उनको भी एजुकेट करें, ताकि वो इस हवाले से कोरोना से बचने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ वे फॉरवर्ड बताऊंगा, किस तरह से हम जो है इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं कि कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 35% लोगों को कोरोना हुआ, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया और वो रिकवर भी हो गए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? एनी गेसेस? यस, द रीजन इज अल्टीमेट, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। हम जितना ज्यादा अपना दारोमदार दवाइयों पर कम रखेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम के हवाले से भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एक्साइटिंग वीडियो से आप फायदा उठा सकें। आइए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स पे। सो इसके वेरियस सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर इसकी इनिशियली आपको बताया जाए कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, वो हैं फीवर, फटीग और ड्राई कफ। इसके अलावा सम पेशेंट में ऑल्सो हैव ईचेस एंड पेन्स, रनी नोज, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डायरिया। और जो की सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, वो हैं हाई टेम्परेचर, कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। सो ये मेन इसमें सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, किसी से राब्ता ना रखें। और उसके बाद जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको बताया है वो ये है टू डायल 1166। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑथराइज्ड हेल्पलाइन है फॉर कोरोना वायरस। यू हैव टू कॉल ऑन दैट नंबर सो दैट दे कैन ऑल्सो टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, और आपको वही फॉलो करना है। और इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता ये सिम्टम्स आप में पाए गए तो आप बहुत जल्द इससे सेहतयाब हो जाएंगे। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर यू शुड हैव सेल्फ बिलीव। अगर आप में सेल्फ बिलीव है तो आप अपने इम्यून सिस्टम को मजीद स्ट्रांग कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक वबाई मर्ज है, ये एक मूजी मर्ज है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो लोगों के माइंड में सिर्फ ये चीज है कि शायद ये टच करने से फैलता है, किसी से हाथ अगर हम नहीं मिलाएंगे तो विल बी फाइन। नो, हम पर्सन टू पर्सन तो ये डेफिनेटली फैलता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंटिंग से भी फैलता है। अगर कोई एक इंसान ATM यूज करता है और आप जाके दोबारा वही ATM यूज करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें ये वायरस उनमें पाया जाता है तो ये आप में ट्रांसमिट हो जाएगा विद दैट फिंगरप्रिंटिंग, जहां पर आप अपने डिजिट्स को एंटर करते हैं और जो आप रकम निकलवाने के लिए जो आप डिजिट्स यूज करते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें बहुत केयरफुल रहना है। परेशान होने की बात नहीं है, आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि घर के
अंदर आने के जूते और होने चाहिए, घर से बाहर जाने के जूते और होने चाहिए। सबसे पहले बड़ी मेन चीज ये मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि जब भी आप बाहर से घर वापस आते हैं, डू नॉट टच एनीथिंग। फर्स्ट यू हैव टू डू इज टू वॉश योर हैंड्स। और किस तरह से आपने हैंड वॉश करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताया जाता है कि 20 सेकेंड्स हैंड वॉश आपने करने हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि 20 सेकेंड्स 20 to 30% लोग भी हैंड वॉश करते होंगे। और 20 सेकेंड्स वो स्टार्ट जो होते हैं तब होते हैं जब आप सोप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपने अच्छे से रब करना है, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं। ये देखें, दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू वॉश योर हैंड्स, बिकॉज जितना ज्यादा चिकनाई आप पैदा करेंगे अपने हाथ पे, उतना ज्यादा ये कोरोना वायरस जो है किल होगा, खत्म होगा। और अगर आप नॉर्मली हैंड वॉश करके आ जाते हैं तो इस तरह चाहे आप 100 दफा हैंड वॉश कर लें, लेकिन वो जो एक दफा आप हैंड वॉश करेंगे वो इससे बेहतर है। प्रॉपरली हैंड वॉश करना इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट नाउअडेज। उसके बाद हम मास्क लगाते हैं बिल्कुल, लेकिन जब भी हम स्नीज करते हैं, हमें अगर स्नीज आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम मास्क उतार के स्नीज कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट अ राइट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो स्नीजिंग आपने करनी है, आपके पास अगर टिश्यू अवेलेबल है, यू हैव टू स्नीज इन दैट और उसे डिस्पोज कर दें। बट इफ यू डोंट हैव दैट, देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपनी एल्बो यूज करें स्नीजिंग के लिए, लाइक अच्छा दिस इज द वे। सो इससे जो है जो स्प्रेडिंग है, क्योंकि जितने इसमें जर्म्स फैलते हैं, उनका एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि 25 फीट तक ये जर्म्स आपके एक स्नीजिंग से जाते हैं। सो डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस, और आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि जब भी आप स्नीज करें तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना है, ये कितना टाइम स्टे करता है डिफरेंट सर्फेसेस पे। सो यस, आई हैव 4 to 5 डिफरेंट थिंग्स जिनके ऊपर ये स्टे करता है, और उसकी क्या मियाद है, कितना टाइम तक वो स्टे रह सकता है, जिंदा रह सकता है और आपको इफेक्ट कर सकता है। सो फॉर मेटल डोरनॉब्स एंड ज्वेलरी 5 days, wood such as furniture 4 days, plastic such as detergent bottles 2 to 3 days, cardboard such as shipping boxes 24 hours, and glass such as drinking glasses and windows for up to 5 days। जी हाँ, ये टाइम है। इस टाइम तक अगर कोई भी इंफेक्टेड पर्सन एक दफा भी हाथ लगा दे तो ये टाइम है जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक वो आपको इफेक्ट कर सकता है। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने हैंड वॉश लाजमी करने हैं। हैंड वॉश दिन में 4 से 5 दफा 20 सेकंड तक जैसे बताया गया वैसे करने हैं। उसके बाद आपने सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। अगर तो सैनिटाइज अवेलेबल है तो ठीक, वरना आप एक स्प्रे की बॉटल में डिल्यूट एक बना सकते हैं डेटॉल को डाल के, तो आप उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। सो द नेक्स्ट इज ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आपके पास मास्क अवेलेबल है, व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड, प्लीज उस मास्क को जरूर लगाएं और प्रॉपरली मास्क को वेयर करें। दिस इज द प्रॉपर वे टू वेयर द मास्क। कुछ लोग जो है वो मास्क को बहुत रफली लगाते हैं, लाइक उनकी नोज भी नजर आ रही होती है। सो दैट्स नॉट अ राइट वे। इससे आपको कोई फायदा इसका नहीं होगा। उसके बाद आपने हाथ नहीं मिलाना। टू शेकिंग अ हैंड्स नाउअडेज इज अ सिन, क्योंकि ये आप खुद जो है वो वेलकम करेंगे कोरोना को अगर आप किसी से भी हाथ मिलाएंगे। होता क्या है कि हम मुरवतन किसी से हाथ मिला लेते हैं। कोई अगर हमारा रिस्पेक्टेबल हमारे लिए कोई भी पर्सन है, अगर वो हमें शेक हैंड करता है तो हम उससे बड़े जो है वो मतलब कि हम हाथ मिलाना नहीं भी चाह रहे होते, हम फिर भी हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि यार कोरोना है, हाथ नहीं मिलाते होते। तो भाई आपने तो हाथ मिला लिया, आपने हाथ नहीं मिलाना। आपने ये इंश्योर करना है कि आपने उन्हें भी एजुकेट करना है कि सर सॉरी, फिलहाल जो है हमें हाथ नहीं मिलाना। हम मुंह से आपको सलाम वालेकुम सलाम आप कर सकते हैं, लेकिन आपने हैंडशेक नहीं करना। उसके बाद स्नीजिंग, जो कि मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको भी फॉलो करना है। द नेक्स्ट इज यू शुड हैव अ थर्मामीटर विद यू इन योर होम। और डेफिनेटली बहुत सारे घरों में ये थर्मामीटर आम सी चीज है, बिल्कुल होता है। तो आप अपने टेम्परेचर को चेक करते रहा करें ताकि ये इंश्योर हो कि क्या आपको टेम्परेचर तो नहीं है, क्योंकि समटाइम्स
आपको टेम्परेचर होता है, बट क्योंकि बिजी स्केड्यूल की वजह से आपको ये फील नहीं हो रहा होता कि आप इस वक्त टेम्परेचर में, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट जो आपने चीज़ इंश्योर करनी है कि पब्लिक प्लेसेस की तरफ आपने रुझान आपका कम होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं या फूड मार्केट में जाते हैं, तो आप जहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 बार जाते हैं, कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार ही विजिट करके अपने पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी लेकर आ जाएं। और कोशिश ये करें कि उस टाइम में जाएं जिस टाइम में रश बहुत कम हो, जैसा कि सुबह 9 से 10 जैसे ही शॉप्स ओपन होती हैं, यू कैन विजिट, या 11 से 12। लेकिन अगर शाम के टाइम आप जाते हैं जब शॉप्स क्लोज हो रही होती हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हैसल होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में, तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। सो कोशिश आपने ये करनी है जो आपको बताया गया है। इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिकॉज दैट्स अ टाइम ऑफ नीड राइट नाउ। क्योंकि अगर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तो खदशा है कि आपको किसी किस्म का ये वायरस इफेक्ट कर दे। A very important thing, do not eat junk foods nowadays. कोई भी ऐसी चीज जो कि बाहर बन रही है, ऑर्डर पर आप मंगवा रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट ऑर्डर। जो भी आपने चीज बनानी है वो घर बनाएं। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर कोई पर्सन खुदा ना खास्ता इन्फेक्टेड है और वो आपका ये प्रोडक्ट बना रहा है और आपके घर वो डिलीवर हो गया है, आप उसे सैनिटाइज करके तो नहीं खाएंगे, डेफिनेटली आप उसे खा जाएंगे। और जब आप उसे खा लेंगे तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली जो है कोरोना को दावत दे रहे हैं कि वो डायरेक्टली पहुंच जाए आपके मुंह तक, और आपकी जितनी भी मेहनतें हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, वो मल्टीप्लाई विद 0 हो जाएंगी। सो आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर का कोई खाना नहीं खाना, इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हम दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर भी फिंगरप्रिंटिंग होती है हमारे। हमने कोशिश ये करनी है कि दरवाजा जब भी हम खोलें तो हम एल्बो से ओपन करें, राइट? दिस इज द राइट वे विच यू आर लुकिंग राइट नाउ। सो इस तरीके से अगर आप दरवाजा ओपन करेंगे या लेफ्ट में आप जाते हैं, तो लेफ्ट के भी जो बटन हैं वो आप एल्बो से बटन्स को प्रेस करें, ताकि आप कोई भी चांस ना दें कोरोना को आपके नजदीक आने का। उसके बाद जी आपने ट्रैवलिंग कम से कम करनी है। अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये इस वक्त ये रिक्वायर्ड नहीं है। और एक मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी देता हूं, प्लीज ये एक्टिविटी आपने जरूर करनी है और आज से करनी है, क्योंकि भाई रमजान है और हम घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बैठ के तो हम मोटे हो जाएंगे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है। आपने करना ही है कि आपने एक डिल्यूट बनाना है बॉटल में, जो स्प्रे की बॉटल होती है उसमें पानी लें, थोड़ा सा उसमें डेटॉल डालें, और प्लीज एक अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा लें, और ये जो डोर नॉब्स हैं, ये जो विंडोज हैं, ये जो हमारी मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या जो हमारा टीवी रिमोट है, ये आपने प्रॉपरली साफ करना है। मोबाइल तो सबका, अम्मी अब्बू भाई बहन जो भी घर में अवेलेबल होते हैं, सबके मोबाइल फोन लें और इन्हें अच्छे तरीके से स्प्रे करके साफ करें। ये आपने रोज करना है, और यकीन करें कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जो घर में जर्म्स हैं वो भी किल होंगे, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, और आप जो है वो बहुत सिक्योर फील करेंगे। और इसके अलावा आपने कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज द इम्यून सिस्टम द अल्टीमेट वे, अल्टीमेट थिंग जो कि आपको इस कोरोना से बचा सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि 35% लोगों ने कोरोना से निजात हासिल कर ली विदाउट टेस्टिंग और विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और क्योर और ट्रीटमेंट। सो नंबर 1, आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और कोशिश करें कि गर्म पानी पिएं। अगर आप गर्म नहीं पी सकते नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ठंडा मत पिएं। तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है। उसके बाद आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गिव्स यू विटामिन सी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। थर्ड थिंग इज, जो कि मैंने पहले बताई, वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकंड्स, इट्स अ अल्टीमेट रिक्वायरमेंट नाउअडेज। उसके बाद आपने अपनी नींद पूरी करनी है जनाब। जी हाँ, आप अपनी नींद जब पूरी करते हैं तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और अवॉइड स्मोकिंग प्लीज। जितने भी स्मोकर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू। एंड लास्टली,
प्लीज स्टे एक्टिव। हम आज रूटीन हमारी ये है कि हमारी कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं है, सो आई एम गिविंग यू एन एक्टिविटी, प्लीज इसको अडॉप्ट करें एंड आई होप कि आप बहुत बेहतर फील करेंगे। आपने सिंपली, जब आपको घर वाले आपको सहरी के लिए उठाते हैं, आपने उठना है 2 से 3 मिनट इनिशियली और इसको आपने 10 मिनट पर लेके जाना है। कैसे? आपने सिंपली खड़े होना है, खड़े होके आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है दिस वे 10 times, then this, 10 times, then this, 10 times, then this, 10 times, and then this, 10 times. Alright? तो जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप फील करेंगे एक पॉजिटिव आपको वाइब आएगी, क्योंकि आपने अपने जिस्म को ये बता दिया है कि आई एम वेरी मच एक्टिव। तो जो सारा दिन आपको जो एक सुस्ती सी होती है, एक लथार्जिक एटीट्यूड होता है, वो भी नहीं रहेगा और आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव खुद को फील करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स गाइज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनको फॉलो करें। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस कोरोना से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बीइंग अ कॉम, सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम सब मिल के इससे फाइट करें। हम सबके ऊपर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया अपने मुल्क के लिए, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को इससे बचाएं। जो तदाबीर, जो मालूमात आपको बताई हैं, काइंडली उन्हें फॉलो करें। और ये जो वीडियो है, प्लीज़ इसे जितने भी आपके सोशल सर्कल है आपका, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक ये पहुँचाएँ, बिकॉज ये भी एक सदका जारिया है। जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको इससे मिली, नेक्स्ट जो आपके दोस्त और अजीज़ अकारब हैं, शायद उन तक ये पहुंचे और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आप क्यूके टीवी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है आप जैसे दोस्तों को देख के, जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। आपको सलाम पेश करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग क्यूके टीवी। कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।